बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अपनी सबसे खूबसूरत तख्लीक बनाया और इसके रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी भी खुद उठाई। इरशाद बारी ताला है, हम ज़मीन और आसमान की हर चीज़ पर रिज़्क़ देने वाले हैं। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 58। लेकिन आज हम देखते हैं कि घरों में रिज़्क़ की तंगी है, बरकत गायब हो चुकी है, घर झगड़ों और परेशानियों का गढ़ बन चुके हैं। लोग शिकायत करते हैं कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी पैसा हाथ नहीं ठहरता। घर में सुकून नहीं रहता। क्या आपने कभी सोचा कि इसकी वजह क्या है? याद रखें, अल्लाह की रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, लेकिन हमारे अपने गुनाह और कोताहियाँ ऐसी हैं जो हमारे रिस्क पर ताले लगा देती हैं। खास तौर पर औरत जो घर की बुनियाद है, इसके अमाल घर को जन्नत भी बना सकते हैं या जहन्नुम का ईंधन भी तैयार कर सकते हैं। औरत घर की रौनक है, इज्जत है और बरकत की कुंजी है। अगर वो अल्लाह के अहकामात पर चले तो घर में रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन अगर वो गुनाहों में मुलव्विस हो जाए तो रिज्क और सुकून दोनों छिन जाते हैं। आज मैं आपके सामने वो 5 बड़े गुनाह पेश करने जा रही हूँ जो आज की औरत अपने घर में रोजाना करती है और फिर हैरान होती है कि उसके घर से बरकत क्यों गायब है। ये गुनाह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस कदर शामिल हो चुके हैं कि हम इन्हें गुनाह समझना भी भूल गए हैं। तो आइए इन गुनाहों को जानते हैं और इनसे बचने का अहद करते हैं। नंबर 1, पहला गुनाह, शोहर की नाकदरी और नाशुक्री। प्यारी बहनों, सबसे बड़ा गुनाह जो रिज़्क़ के दरवाज़ों को बंद कर देता है वो है शोहर की नाशुक्री। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जहन्नुम को देखा तो इसमें औरतों की अक्सरियत पाई क्योंकि वो नाशुक्री करती हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 29। आज की औरत को अल्लाह ने जितना दिया है वो इसे कम ही लगता है। शोहर दिन रात मेहनत करता है, घर के लिए कमाता है, लेकिन औरत कहती है ये कपड़ा अच्छा नहीं, ये घर छोटा है, ये खाना जायकेदार नहीं। दूसरों के घरों, कपड़ों और जेवरात को देखकर हसद करती है और शिकायत करती है। ये नाशुक्री घर से बरकत छीन लेती है। याद रखें, शोहर अल्लाह की अजीम नेमत है। अगर औरत इसकी कदर करे, इसकी इज्जत करे, इसका शुक्रिया अदा करे तो अल्लाह ताला इसके रिज़्क़ में इजाफा फरमाता है। लेकिन अगर वो हर वक्त तनकीद और शिकायत करे तो घर से सुकून और बरकत दोनों गायब हो जाएंगे। हर रोज सुबह शाम अल्लाह का शुक्र अदा करें। इसने आपको शोहर जैसी नेमत अता की है। इसकी छोटी छोटी मेहनत की भी कदर करें। इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह इसे मजीद कामयाबी दे। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं दूसरे बड़े गुनाह की। दूसरा बड़ा गुनाह गीबत और दूसरों की बुराई करना है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और ना तुम एक दूसरों की गीबत करो। क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? सूरह अल हुजरात आयत नंबर 12। बहनों, गीबत एक ऐसा गुनाह है जो घर की बरकत को खा जाता है। आजकल औरतें बैठकों में, फोन पर या व्हाट्सएप ग्रुप्स में घंटों दूसरों की बुराइयां करती हैं। सास, ननंद, देवरानी, जेठानी या पड़ोसन की बातें उछालती हैं। ये गीबत ना सिर्फ आपकी नेकियों को ज़ाय करती है, बल्कि आपके रिज़्क़ को भी तबाह कर देती है। हदीस शरीफ में है कि गीबत करने वाले की नेकियां इस शख्स को दे दी जाती हैं जिसकी गीबत की गई हो। सही मुस्लिम की ये रिवायत है। प्यारी बहनों, फिर आपके पास बरकत कैसे रहेगी? आपको ऐसा करना है, गीबत से बचना है। जब भी कोई ऐसी बात शुरू हो, फौरन मौजू बदल दें या अल्लाह का जिक्र शुरू कर दें। अपनी जुबान को जिक्र इलाही और दुरूद शरीफ से पाक रखें। तीसरा बड़ा गुनाह बेपर्दगी और फैशन परस्ती है। प्यारी बहनों, आज हमारी औरत ने अपनी हया को, पर्दे को छोड़ दिया है। घर में बेपर्दगी, बाहर फैशन की दौड़, सोशल मीडिया पर तस्वीरों और वीडियोस अपलोड करना, ये सब गुनाह हैं जो घर से रहमत और बरकत उठा लेते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और अपने घरों में ठहरी रहो और अपनी ज़ेबो ज़ीनत को ज़ाहिर ना करो जैसा कि जाहिलियत के ज़माने में किया जाता था। सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 33। जब औरत अपनी हया और पर्दे को तर्क कर देती है तो अल्लाह ताला की रहमत इसके घर से दूर हो जाती है। फैशन के पीछे भागना, गैर ज़रूरी नमूद और नुमाइश और बेहयाई के रुझानात रिज़्क़ की
तंगी का बास बनते हैं। आप पर्दा इख्तियार करें, घर में भी मुकम्मल लिबास पहनें, सोशल मीडिया पर तस्वीर डालने से गुरेज करें और अपनी हया को अपना जेवर बनाएं। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं चौथे बड़े गुनाह की। चौथा बड़ा गुनाह नापाकी और सफाई की कोताही है। बहुत सी औरतें घर की पाकीज़गी का ख्याल नहीं रखती। कपड़ों पर नापाकी हो, बच्चों के बिस्तर गंदे हों, बावर्ची खाना साफ न हो, ये सब वो गुनाह हैं जो घर से बरकत छीन लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 223। फरिश्ते नापाक घरों में दाखिल नहीं होते। जहाँ फरिश्ते नहीं आते वहाँ शैतान का बसेरा होता है, और जहाँ शैतान होता है वहाँ से बरकत उठा ली जाती है। अपने घर को, कपड़ों को और जिस्म को पाक व साफ रखें। हर वक्त वज़ू की हालत में रहने की कोशिश ज़रूर करें। घर को साफ सुथरा रखें ताकि फरिश्ते आपके घर में रहमत लाएं। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं पांचवें बड़े गुनाह की। पांचवा बड़ा गुनाह माँ बाप और रिश्तेदारों की नाफरमानी है। आजकल की औरत अपने शोहर, अपने बच्चों में इस कदर मगन हो जाती है कि अपने वालिदैन की खिदमत भूल जाती है। सास ससुर से बदतमीजी, बहन भाइयों से कता ताल्लुक, ये सब गुनाह रिज्क पर ताला लगा देते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो रिश्तों को तोड़े इस पर अल्लाह की लानत। सूरह मोहम्मद आयत नंबर 22 और 23। प्यारी बहनों, वालिदैन की नाफरमानी और रिश्तेदारों से बदसलूकी रिज़्क की तंगी और घर से सुकून ख़त्म होने का बायस बनती है। अपने वालिदैन की खिदमत करें, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करें। अगर कोई रंजिश हो तो माफ़ी मांगकर रिश्तों को जोड़ें। अल्लाह इसके बदले आपके रिज़्क में इजाफ़ा फरमाएगा। प्यारी बहनों, ये 5 गुनाह अगर आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं तो आज ही इनसे तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, अपनी आदत बदलें, नाशुक्री को शुक्र में बदल लें, गीबत को ज़िक्र इलाही में बदल लें, बेपर्दगी को हया में बदल लें, नापाकी को पाकीज़गी में बदल लें और रिश्तों की कड़वाहट को मोहब्बत में बदल दें। यकीन मानें, जिस दिन आपने ये तब्दीलियाँ की, इस दिन से आपके घर में रिज़्क के दरवाज़े खुलना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने वादा किया है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अपने घरों से गुनाहों को पाक करें और रिज़्क की बरकतों से भर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें और दूसरों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इन गुनाहों से बच सकें और आपके लिए ये सदका जारिया बन सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।